Hello students, a very good evening to all of you and today we are with another question in our series and the question is saying that कि जब हम 10 ग्राम हाइड्रोकार्बन को एग्जैक्टली 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में उत्पाद के फॉर्म में CO2 एंड H2O फॉर्म होता है। जब उसी प्रोड्यूस्ड CO2 गैस को हम लोग लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी के रास्ते गुजारते हैं तो CO2 हमारा फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाता है और जो लाइम वाटर के सॉल्यूशन का वेट है वो 27.5 ग्राम बढ़ जाता है। अब हमें बताना है कि इसी कंबशन के प्रोसेस के दौरान जो H2O प्रोड्यूस हुआ होगा उसका मास क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा था, ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे एक टर्म बताया गया है कि जब CO2 गैस को हम लोग लाइम वाटर के थ्रू गुजारते हैं तो उसका वेट 27.5 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितना वेट था उससे 27.5 ग्राम बढ़ गया। कहने का मतलब है कि CO2 के वजह से ही तो बढ़ा, यानी कि CO2 का मास कितना हो जाएगा, 27.5 ग्राम हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि सपोज करिए कि आपका वेट x किलोग्राम। अब मुझे आपका वेट पता नहीं है, मैंने आपको एक 50 ग्राम का बिस्किट का पैकेट दिया। अब मैं जब टोटल मास देखूंगा तो वो कितना होगा, x किलोग्राम प्लस 50 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके मास में जो 50 ग्राम का इजाफा आया है वो किसके वजह से आया है, ड्यू टू दैट पैकेट ऑफ बिस्किट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 50 ग्राम बिस्किट का वेट है, उसी तरीके से CO2 एब्जॉर्ब हो जाने के बाद सॉल्यूशन का वेट 27.5 ग्राम इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है कि CO2 का वेट 27.5 ग्राम है। अगर हम रिमेनिंग गिवन डेटा को अपना देखें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या दिया गया है, वो देख लीजिए सबसे पहले। तो मास ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास दे रखा है 10 ग्राम के। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मास ऑफ O2 देखें तो वो हमारे पास कितना गिवन है, वो हमारे पास गिवन है दैट इज 40 ग्राम। अगर हम इंक्रीज्ड मास की बात करें तो हमारे पास इंक्रीज्ड मास कितना होगा, दैट इज इंक्रीज्ड मास। और हम इसको मास ऑफ CO2 भी तो बोल सकते हैं, तो MCO2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है 27.5। अब अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं तो मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या क्या है, रिएक्टेंट है हमारे पास दैट इज मास ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस में हमारे पास मास ऑफ O2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू होना चाहिए किसके, मास ऑफ CO2 के, और प्लस में मास ऑफ H2O के। अब डेटा में जितने भी वैल्यूज है आप उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना हो जाएगा, दैट इज 10 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास मास ऑफ O2 40 ग्राम हो जाएगा और मास ऑफ CO2 हमारे पास 27.5 ग्राम एंड मास ऑफ H2O तो हमें निकालना ही है तो हम उसे एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ से जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मास ऑफ H2O इज इक्वल टू हमारे पास 10 प्लस 40 दैट इज 50 and 50 minus 27.5 which is equal to 22.5 ग्राम के इक्वल हमारे पास मास ऑफ H2 आ जाएगा। इसका मतलब कि रिक्वायर्ड आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो आप बेसिकली इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि मैं उस पे भी वीडियो बना के आपके डाउट को सॉल्व करूं। मैं सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा। आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।